बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई दुनिया में खुश आमदीद। प्रोग्राम में शामिल मेहमान शख्सियत का तारुफ़। 1983 तहसील शकरगढ़ के गांव सरजाल में पैदा हुए। 1998 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमीर साहिवाल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 2000 गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज साहिवाल से डी.कॉम का इम्तहान पास किया। 2012 MBA की डिग्री हासिल की। 2002 से 2015 तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी की। 2015 के लोकल बॉडी इलेक्शन में PTI के टिकट पर वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत गए। मेरे साथ मौजूद होंगे ex-VC दुदूचक मोहम्मद वसीम नवाज़। वेलकम बैक। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एक्स वाइस चेयरमैन UC दुदूचक मोहम्मद वसीम नवाज़। सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका और आपके चैनल नई दुनिया का कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने प्रोग्राम में दावत दी। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, MBA की डिग्री हासिल की, तो हमारे इलाके में पढ़े लिखे आदमी का सियासत में आना एक अजीब सा काम लगता है। तो आपको सियासत में आने का मशवरा किसने दे दिया? ज़ुबैर साहब, इसमें मशवरे की ज़रूरत नहीं होती, ये काम ही पढ़े लिखों का है। हम इसको गलत तरफ ले गए हैं। ये सियासत कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी होती है अपनी टेरिटरी की। कोई इलाके का मेंबर होता है, कोई यूनियन कौंसिल का मेंबर होता है, कोई MPA के हल्के का मेंबर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ये काम ही असल में पढ़े लिखे लोगों का है। और स्टूडेंट लाइफ में भी आपकी कोई सियासी सरगर्मियाँ रही हैं या? जी, मुझे बचपन से शौक़ है सियासत का, दिलचस्पी थी इसमें। मैं स्टूडेंट दौर में अपने कॉलेज का रूरल ऑर्गेनाइजेशन एक थी, उसका चेयरमैन रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही तलीम से फ़ारग हुआ हूँ, मेरा ID कार्ड बना तो मुझे एज ए UC प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया। उसके बाद यूथ प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं। अच्छा। उसके बाद मैंने मुलाजमत अख्तियार कर ली और मुलाजमत के दौरान भी सियासत से दिलचस्पी रही। उसमें हमारी इंटरनेशनल कंपनी है, उसका हमारे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था। अच्छा। जिसका मैं ना रीजनल कम्युनिकेशन मैनेजर सेलेक्ट हुआ था वोटिंग के ज़रिए। ठीक। तो शुरू से ही दिलचस्पी रही है सियासत में। मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही सरगर्मियाँ रही हैं आप? तवील अरसा, बचपन से जवानी तक और जवानी से इलेक्शन 2015 तक, एक तवील अरसा आप इलाके से बाहर रहे, हल्के में आपका वक्त नहीं गुज़रा, तो फिर आपको कैसे उम्मीद थी कि आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, ये सच है कि मैं ज़्यादा देर अपने गांव से दूर रहा, लेकिन मेरे आबाओ अजदाद यहाँ थे, जिनकी वजह से मेरी पहचान थी अपने इलाके में, अपने गांव में, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं इलेक्शन विन कर सकता हूँ। आपका पैनल साबका नाज़म M आसम अली के साथ बना, ये पैनल कैसे बना? किसकी कोशिशों से ये पैनल तरतीब हुआ? जी ज़ुबैर साहब, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। पैनल बनने वाले दिन तक हम एक दूसरे से आशना ना थे। नाम सुना था और नाम मैंने इस तरह सुना था कि क्योंकि मैं भी चेयरमैन का उम्मीदवार था, मैं ज़हन में ना एक M आसम अली ही थे जिसको अपना सियासी हरीफ समझता था। अच्छा, जिसे आप सियासी हरीफ समझते थे उसी के साथ फिर? बिल्कुल। हाँ। ऐसे ही हुआ। मैं जो सोचता था या जो मेरे बुज़ुर्ग सोचते थे वो यही सोचते थे कि आपका मुकाबला अगर होगा तो M आसम अली के साथ हो सकता है। तो चौधरी तारक अनीस, क्योंकि वो भी चौधरी तारक अनीस ग्रुप के आदमी थे, मैं भी चौधरी तारक अनीस ग्रुप को ज्वाइन कर चुका था। तो चौधरी तारक अनीस ने एक मुश्तरका फ़ैसला किया कि दोनों का पैनल बनाया जाए।
क्योंकि एम आसम अली साहब मुझसे सीनियर हैं, वो पहले 2 मरतबा नाज़म भी रह चुके थे, इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं नायब हूँगा, वो नाज़म चेयरमैन होंगे। तो उनके फ़ैसले पे हमें आमीन कहना पड़ा। आप पीटीआई के टिकट पर वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए, लेकिन जनरल इलेक्शन में आपने पीटीआई के टिकट होल्डर नामज़द एमपीए को वोट देने के बजाय आज़ाद उम्मीदवार उमर शरीफ की हिमायत की। इसकी क्या वजह है? इसकी काफ़ी वजूहत थी ज़ुबैर साहब। हमें फ़ैसला करने में काफ़ी मुश्किलात हुई। एक तरफ पार्टी थी, एक तरफ हमारा हमदर्द था, हमारा सपोर्टर था। इसमें यह था कि इलेक्शन होने से पहले भी तारिक अनीस साहब ने हमें पीटीआई में बाकायदा लाए थे। उसके बाद पार्टी की तरफ से ऐसा हुआ, गलत फ़ैसला कह लें या जो भी कह लें, उन्होंने टिकट ना दिया। टिकट गलत आदमी के पास चला जाए, वो टिकट अगर तारिक अनीस के पास होता तो शायद रिज़ल्ट भी मुख्तलिफ होता। तो पार्टी की तरफ से ज़्यादती हुई, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने हमें सपोर्ट किया हुआ था इलेक्शन में, तो हम नहीं चाहते थे कि जो हमारा हमदर्द हो हम उसको किसी भी जगह पे दगा दें। क्योंकि इससे तो ये साबित होता है कि आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से नहीं बल्कि तहरीक तारिक अनीस से था। तहरीक तारिक अनीस से तल्लुक़ नहीं था, तारिक अनीस से तल्लुक़ था। पीटीआई बिल्कुल हमारा पसंदीदा लीडर था इमरान खान, लेकिन पार्टी में लाने वाले चौधरी तारिक अनीस ही थे हमें। अच्छा, जिसकी वजह से हमें ये मुश्किल फ़ैसला भी करना पड़ा। इलेक्शन जीतने के बाद आपको इलाकाई सियासत के हवाले से बहुत कुछ समझ भी आया होगा, इलाकाई सियासत को बड़ा करीब से देखने का मौका मिला। इलाकाई सियासत की कोई एक खूबी या खामी बताएंगे? इलाकाई सियासत में हमारी इलाके की हमेशा से जो है ना, वो हुकूमत में वज़रार कह लें, मशरा कह लें, मशीर रहे हैं, वज़ीर रहे हैं। ये इलाके हमारे की पहचान है कि जो भी यहाँ से एमएनए एमपी बना है वो वज़ीर रहा है। वो तकरीबन सभी रहे हैं, वज़ीर रह चुके हैं। हाँ जी। और शकरगार्ड का नाम है पूरे पाकिस्तान में सियासत में। अच्छा, खामी क्या समझते हैं आप? खामी इसमें यही है कि जो ज़ाती मफादात को हमने आगे कर दिया, ज़्यादा अहमियत, पार्टी सियासत को जो है ना हमने पीछे थोड़ा सा कर दिया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? आपकी आमदन का ज़रिया क्या है? मैं पहले मुलाजमत करता था, लेकिन मेरी मुलाजमत से मेरे अखराजात पूरे नहीं हो सकते थे। मैं पहले भी किसी के सर पे था, अब भी किसी के सर पे हूँ। राज़िक तो मेरा अल्लाह है, अल्लाह ही बेहतर रिज़्क़ देने वाला है, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे हीरे जैसा भाई दिया है जो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करता है। इलेक्शन जीतने के बाद ज़ाहिर है लोगों की बहुत सी तवक्कुआत होती हैं, बहुत से काम होते हैं, बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। इलेक्शन जीतने के बाद आपने लोगों के काम भी करवाए हैं? जी इंशाल्लाह, सिर्फ जीतने के बाद नहीं करवाए, जीतने से पहले भी करवा रहे हैं, जीतने के बाद भी करवा रहे हैं, और मुअत्तल होने के बाद भी अभी तक भी करवा रहे हैं। इंशाल्लाह जितना हो सकता है इंशाल्लाह। मज़लूम का साथ दिया, जालिम और चोर और डाकू का अभी तक साथ नहीं दिया। सर, आइंदा अगर इलेक्शन होते हैं तो आपका क्या इरादा है इलेक्शन लड़ने के हवाले से? इसमें इरादा सियासत में आए हैं, सियासत करते रहेंगे। इलेक्शन लड़ने का इरादा होगा अपने बुज़ुर्गान के सर पे। अगर उन्होंने मुझे बेहतर समझा, अगर मेरे दोस्तों ने मुझे इजाज़त दी तो इंशाल्लाह ज़रूर। आप अपने इलाके के मुंतखब नुमाइंदे रह चुके हैं, हल्के की आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हल्के की आवाम बल्कि इलाका की आवाम के लिए मेरा पैगाम यही है कि ज़ालिम की ज़ालमियत से न डरो, गरीब की बद्दुआ से डरो। अमीर को खुश करने के लिए लाखों खर्च करते हो, खुशनदी हासिल करने के लिए उसके लिए आगे पीछे दौड़ते हो। गरीब के लिए कभी 10 मिनट निकाल के देखना, इंशाल्लाह खुश भी रहोगे, दोस्त भी बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा भी वसीम साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।